नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपकी हथेली में दो योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जब भी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बहुत ज़्यादा पास में होती है तो इस कंडीशन में माइंड सेट और इमोशनल हेल्थ दोनों पे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस आना शुरू होता है। इसे मेंटेन करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम और तमाम तरह की इमोशनल ट्रबल और कन्फ्यूज़न जैसी चीज़ें देना शुरू करता है। किन्हीं भी रेखाओं में प्रॉपर गैप होना, पाम में प्रॉपर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे यहाँ पर आपकी माइंड लाइन आपके फोकस को, आपके डिज़ायर, एम्बिशन, गोल को, आपके माइंड सेट, विजडम, सभी तरह की चीज़ें जो आपके मस्तिष्क से कनेक्टेड है, बुद्धिमत्ता ज्ञान से कनेक्टेड है, उसे दर्शाता है। वही जो हार्ट लाइन है वो आपकी इमोशन, फीलिंग्स और खासकर सेंटिमेंट्स को इंडिकेट करता है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन एकदम पास में हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप जैसे जातकों का दिल दिमाग तकरीबन एक तरीके का ही काम करता है। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण किसी भी तरह का चाहे पेन हो या डिज़ायर हो या एम्बिशंस हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ करके आ जाता है। जैसे किसी तरह का तनाव है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को ये डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। किसी तरह की खुशी हो रही है, ऊर्जा आ रही है, मनोरंजन हो रहा है, तो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ये बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। यानी जिस विषय पर आपका फोकस लाइफ में रहेगा वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस रूप से बढ़ जाएगी। वहाँ पर आपका इमोशन, माइंड सेट, तकरीबन पूरी आत्मा समझ लीजिए, आपका मन, बुद्धि, सब कुछ वहाँ इन्वॉल्व हो जाने वाला रहेगा। तो आपको हर टर्म्स एंड कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी ये दिखी है कि आपकी जो लक लाइन मून से कनेक्टेड है, ये भले ही माइंड लाइन पर रुकी ज़रूर है, लेकिन एट द एंड इसका कनेक्शन सैटर्न से हो रहा है। और ये माइंड लाइन पे लक लाइन रुकी भी इसलिए है क्योंकि यहाँ जो आपका दिल और दिमाग एक हुआ है, इसे हमें बैलेंस करके रखना है। तो जितना ज़्यादा आप लाइफ के रिगार्डिंग पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, क्लियर कट माइंडसेट रखेंगे, क्लियर कट इमोशन एंड फोकस रखेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग आपका लक लाइन और बाकी सब तरह की लाइंस होती चली जाएगी। अदरवाइज़ ये लक लाइन यहाँ माइंड लाइन पर आकर के ही क्यों इस तरीके से रिएक्ट की, क्योंकि करना कुछ और है, कर कुछ और जाते हैं और सोच कुछ और रहे हैं। प्रॉपर इमोशन को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, प्रॉपर वैल्यूज़ लाइफ में दे नहीं पा रहे हैं किसी भी विषय को लेकर के, और इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न एंड डाउट लगातार क्रिएट होता जा रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस, वरीज एंड एंजाइटीज़ आपके अंदर आती चली जा रही है। उसका डायरेक्ट अगर हम इम्पैक्ट देखें तो इस माइंड लाइन पे हमें क्लियर कट एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन दिखेगा। इस आइलैंड के कॉम्बिनेशन में भी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होती, लेकिन जब माइंड लाइन स्लाइटली लेवल पे ब्रेक करना शुरू करता है तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक मामला होता है। इस कंडीशन में सुसाइडल जो थॉट आ रहे हैं इसी कारण से आ रहे हैं, क्योंकि माइंड वर्क करना प्रॉपरली यहाँ ब्रेक कर रहा है। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए सैटर्न को अच्छा करना, सन को अच्छा करना और मेंटल हेल्थ पे खासकर ज़्यादा ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। क्या करना है, कैसे करना भी पूरी रीडिंग में आपको बतलाया जाएगा, लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है कि वर्कोहॉलिक रहना है, अपने काम को प्रॉपर समय दीजिए, अपने इमोशन, सेंटिमेंट्स, डिज़ायर, एम्बिशन को प्रॉपर समय दीजिए, दोनों को एक साथ इन्वॉल्व नहीं करना है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस चीज़ को करने का मन है तुरंत करके ख़त्म करिए। बाद में चीज़ों को टालना या चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना, मल्टीटास्किंग नेचर रखना, मल्टीपल इंटरेस्ट रखना, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी, इन सब तरह चीज़ों से आपको दूर रहना है। जितना हो सके अपने आप को आपको क्रिस्टल क्लियर रखना है हर समय, हर परिस्थिति, हर विषय को लेकर के। जो समय या जो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट वर्तमान है वहीं पर सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर बेसिस पे अपने एजुकेशन, नॉलेज, लर्निंग को अपग्रेड करते रहना है, जिसे स्किल टैलेंट कहते हैं। इसी के रिगार्डिंग आपका माइंडसेट प्रॉपरली जनरेट हो सकेगा। इमोशंस के लिए अपने तमाम तरह के इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को आपको फॉलो करना है। सोशल गैदरिंग को ज़्यादा बढ़ाना है, नए नए लोगों से मिलना है, ऑनलाइन नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। बाहर अपना कनेक्शन ज़्यादा रखना है, प्रकृति के साथ में हुआ या जो हीलिंग प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको लगातार जाना चाहिए, जैसे मंदिर हो गया या कोई पहाड़ हो गया, कोई झरना हो गया, वॉक पर डेली बेसिस पे जाना है। ये सब तरह की चीज़ें आप करना शुरू करिए, आपको कपल ऑफ डेज़ में इसका रिस्पॉन्ड प्रॉपरली आना शुरू होगा। और ये सारी चीज़ों में सबसे पहले तो आपका मूड स्विंग अच्छा होना शुरू होगा। इसके बाद में जो भी आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं वो सब खत्म होने शुरू होंगे, क्योंकि ये जो माइंड लाइन डिस्टर्ब हुआ है ये पूरा हील होना शुरू होगा इन सारी चीज़ों के कारण। यहाँ पर ये आइलैंड का जो आपका साइन भी बना हुआ है और ऊपर से जो ब्रेक भी हमने देखा है,
ये बिल्कुल मिड में बैठा हुआ है आपके 28 से लेकर के 31 के बीच में। तो यानी इसका जो मेजर इम्पैक्ट आना है वो 31 में आना है, और उसके पहले ही आपको कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से, सुख सुविधा से और बहुत ज़्यादा जीवन में आने वाले सुधार के कारण इस तरह की जो परेशानी आनी है बड़ी, वो अब नहीं आएगी। लेकिन आगे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में भी आपके आइलैंड के साइन बने हुए हैं। तो इसीलिए आपको ओवर स्ट्रेस, वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ों से बचना है। खासकर अपने सेंसिटिविटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके लिए भी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपको जानने के लिए, वो ये है कि आपकी हार्ट लाइन के अलावा भी सपोर्टिव हार्ट लाइन पाम में अवेलेबल है, जिसे गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब में कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये रेखा जॉब को सपोर्ट ही नहीं करती है। सैटर्न और सन के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं कभी भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में व्यक्ति को नहीं रहने देती, कंसिस्टेंसी में काम नहीं करवाती। इस कंडीशन में जितना भी आप लाइफ में प्रिंसिपल बना लीजिए, रूल्स रेगुलेशन बना लीजिए, आपको काम ही नहीं करेगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये रेखा उन्हें काट रही है। ये रेखा बनी होती है इसलिए कि आप जॉब कल्चर से दूर हट अपने खुद के काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो टैलेंट, स्किल्स है, इंटरेस्ट है, ये जो आप बाय बर्थ लेकर के आए हैं, उससे आप एक्टिव रखिए। इस कंडीशन में हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है लोगों को कि आप बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या किसी तरह के सर्विस में इन्वॉल्व होइए, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका जो मालिकाना हक है काम का, वो आपके पास ही होना चाहिए, आपके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह गर्डल ऑफ वीनस अपने क्रिएशन, आर्ट, टैलेंट, स्किल, पैशन, हॉबी, इन सब के बदौलत सफलता दिलाती है, जिसमें किसी तरह का टाइम बाउंडेशन ना हो, रूल्स रेगुलेशन ना हो, कोई हमारे ऊपर किसी के पास अथॉरिटी ना हो। तो जितना ज़्यादा फ्री विल के साथ आप जैसे जहाँ तक काम करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल जो सराउंडिंग है या कॉम्पिटिटिव जो सराउंडिंग है उससे जब दूर रहते हैं, तो अपने लाइफ को प्रॉपरली जी पाते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं। और ये रेखा फिर जो अभी इतनी ज़्यादा कमी दे रही है, उस समय बल देना शुरू करती है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का जो टैलेंट है वो निखरता चला जाता है, जिसके कारण मार्केट में जो डिमांड है, या जो आप जैसे जातकों की गुडविल है, रिस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, ये सब तरह की चीज़ें बढ़ती है। तो आपको डेफिनेटली किसी भी तरह का फ्रीलांसिंग या इंडिपेंडेंट वर्क से अपने काम को शुरू करना चाहिए। जॉब में ज़्यादा प्रोग्रेस आपको नहीं है, वहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी और एक तरीके से अंडररेटेड ही आप काम करते हुए देखने को मिलेंगे। आपके सन के ऊपर एक बहुत प्रोमिनेंट साइन आया है जो बहुत रेयर होता है, फ्लैग साइन। ये साइन तभी आता है जब व्यक्ति अपने दम से बहुत ज़्यादा नाम, सम्मान, धन दौलत और बहुत ऊंचे पद पर विराजमान हो जाए, जब कीर्ति दूर दूर तक फैलनी होती है, जब पूर्ण रूप से पूरे कुल का, खानदान का, जो पीछे आपके सरनेम लगा है उनका जब डिमांड बढ़ने लगता है, ब्रांड एक तरीके से क्रिएट होने लगता है, जब आपके बल के द्वारा, आपके व्यक्तित्व या नाम के द्वारा दूसरों का काम बनना शुरू होता है, तब फ्लैग साइन आता है। वैसे ट्रायंगल, फ्लैग, स्क्वायर, ये सब तरह के साइन सूर्य पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फ्लैग में एक यूनिकनेस ये रहती है कि ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा पद, सम्मान देने के साथ में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को प्रॉस्पेरिटी देने वाला होता है। इसीलिए आपके ज़मीन एक से ज़्यादा जगह पर देखने को मिलेंगे, आपका कार्य क्षेत्र आफ्टर 35 एक से ज़्यादा जगह पर फैलना शुरू कर जाएगा, फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस के चांसेस को भी ये प्रोमिनेंट इंडिकेट करता है। खुद की कंपनी बना पाना, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाना, बहुत बड़े बड़े अपने पूरे लाइफ में डील्स क्रैक करना, खुद का जो पद है, खुद का जो ऑरा है, खुद की जो वैल्यू है उसे बहुत बड़े स्तर पर ले जाना, लोगों के लिए आइडियल हो पाना, इस तरह का ये साइन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अगर फ्लैग होता तो अभी तक तो आपको इसका रिजल्ट मिल भी गया होता। 22 की उम्र के बाद से ही ये साइन आपको अपना एक्टिवनेस दिखा देता, रिजल्ट दिखा देता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इस साइन को भी ब्रेक करने के लिए अनदर लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। और ये सब इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब अगर सन माउंट हो किसी का, तो ये कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करता है, कन्फ्यूज़न देता है। हर काम शुरू तो सरलता से हो जाता है, प्रॉपर एंड नहीं हो पाता है। इल्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा आता है, दूसरों के अनुसार चलते हुए भी ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसी कारण से जब दो नाव पे पाँव रखेंगे तो कहीं ना कहीं डूबना तय है। इस तरह की सन माउंट पे यही होता है कि जब आप हर तरह का काम करेंगे, हर क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे, हर तरह का इंटरेस्ट रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लाइफ में डिले होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इतने सारे जगहों पर फैलती चली जा रही है। सन पे जब इतना सारा
लाइंस हो जो एक दूसरे को क्रॉस करे, तो ये कॉम्बिनेशन डिस्ट्रैक्ट व्यक्ति को ज़्यादा रखता है। शॉर्टकट फिर अपनाते हुए पाए जाते हैं, बार बार ना चाहते हुए भी मिडवे अपनाना पड़ता है। ये कॉम्बिनेशन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को, आपकी विज़न क्लैरिटी को, आपके डेडिकेशन को कम करता चला जा रहा है। इसे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यह राजयोग आपके हथेली में सिद्ध हो सकेगा। क्योंकि अगर हम आपके शनि के क्षेत्र पर भी बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रांगली बाय 4 के कॉम्बिनेशन आने शुरू हुए हैं, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और ट्रायंगल का साइन अगेन एक प्रॉपर स्टेबल करियर दे देने वाला होता है। कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से निकल रही है, जो इनिशिएशन एफर्ट्स को बेकार जाने नहीं देती। इसके बाद में आपके चंद्रमा के क्षेत्र और उन्हीं से जुड़ करके प्रोमिनेंट ट्रायंगल के साइन डेवलप होने शुरू हो रहे हैं, जो फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब इतनी सारी अच्छाई है तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी में है, और वो भी दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये रेखाएं बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो बस इस पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो मान के चलिए कि 97 to 98% इश्यूज ओवरऑल आपके लाइफ के ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर अभी हम आपके पूरे हैंड के एनालिसिस के अतिरिक्त आपके जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर करेंगे। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है। पेशेंस की कमी होती है क्योंकि चीज़ों को पाने की चाहत लालसा ज़्यादा होती है। शॉर्ट फिंगर में इंडिपेंडेंट डोमिनेटिंग टाइप का नेचर, फ्रीडम लवर टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। और इसी कारण से आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा धैर्य रखना या बहुत ज़्यादा डिलेज, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती। ऑन द स्पॉट एक्शन, डिसीजन और रिजल्ट देखने जैसी आदतों को ये बढ़ा देता है। हिम्मती स्वभाव तो बहुत देता है, इसीलिए जीवन में आप जैसे जातक हार नहीं मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी होती है उतावलापन और बेचैनी, जल्दबाजी और हड़बड़ी। इसको आपको ठीक हमेशा रखना चाहिए। कभी भी एक रात में कोई भी परिणाम नहीं आता। आपकी लक लाइन भी यही इंडिकेट की है कि मून से जब लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे जातकों की सभी तरह की इच्छाएं जीवन में पूरी होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन का ही काम जीवन में होता है पूरा। लेकिन जब ये लक लाइन इस तरीके से ब्रेक हो जाए माइंड हार्ट इनके बीच में, तो ये दर्शाता है कि शुरुआत तो किसी भी काम की बड़ी उत्साह, उमंग और ऊर्जा से हुई, लेकिन एकदम बीच तक आते आते डिसइंटरेस्ट आ गया, दूसरे तरफ इंटरेस्ट चल गया, बीच में ही काम को छोड़ दिया, पूरा ही नहीं कर पाए। और उसी कारण से ये सब तरह की चीज़ों में अड़चने, बाधा, रुकावट और डिलेज देना शुरू करता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके ओवरऑल मेंटेलिटी, इमोशंस में आएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका लक लाइन रिएक्ट करेगा, जिसके कारण जो भी चीज़ शुरू हुई है वो प्रॉपर एंड लाइफ में आपके हो सके। तो इस चीज़ के लिए आपको जो अपने फिंगर की एनर्जी है, इसके अंदर कूलनेस, कामनेस, हैप्पीनेस और खासकर पेशेंस को कहीं ना कहीं मेंटेन करना ज़रूरी है। फिंगर पे आपकी आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन मतभेद देती है, वही सीधी खड़ी रेखा रिश्ते बनाती भी है। रिश्तों में अनबन मतभेद इसलिए है क्योंकि मार्स का कनेक्शन हार्ट लाइन से है, और जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो एग्रेशन पर नियंत्रण नहीं होता। जब अपने अनुसार काम नहीं होता है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है। और यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो एक बार सैटर्न पे भी रुकी हुई है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी इमोशन, फीलिंग को शो करने जैसी आदत भी ये नहीं देता है। तो यहाँ पर इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और नेगेटिव बिहेवियर के कारण ये रिलेशन में ट्रबल दे रहा है। तो इस कंडीशन में रिश्ते बनेंगे भी जल्दी तो बिगड़ेंगे भी जल्दी। इसीलिए यहाँ पर आपको इसका रेमेडी सजेशन भेजा जाएगा। और जो कूलनेस एंड कामनेस या पेशेंस की बात की गई है, वो सारी चीज़ें आपके सबसे पहले तो रिलेशन को ही अच्छा करेगी, अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव रिलेशंस को, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर्थ से ऊपर तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। इस तरह का लिटिल फिंगर बिजनेस बहुत अच्छा करता है, बिजनेस सेंस, बिजनेस लक अट्रैक्ट करता है। आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे कन्विंस या मैनिपुलेट करना है, और इसी कारण से आपके मरकरी पे मल्टीपल लाइंस भी है जो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, हीलिंग कैपेबिलिटी अपने अतिरिक्त डेवलप कर देती है कि आप दूसरों की मदद कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन तो आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा लोगों को, इतनी अच्छी आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे लोगों को कि जो सामने वाली जनता है वो कहीं और नहीं जाएगी। इस तरह के लिटिल फिंगर या मरकरी के केस में मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स और सभी तरह का मैनेजमेंट बहुत अच्छे लेवल का होता है। बस इसको जो सपोर्ट चाहिए वो सैटर्न का और सन का चाहिए, वो रेमेडीज़ के माध्यम से होगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देती है। तो किसी तरह की
जिम्मेदारी लेने से आप जिससे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं। सेंसिटिव इमोशनल टाइप का नेचर होता है, क्योंकि जुपिटर आकाश तत्व है, तो हमेशा नए नए तरह के थॉट प्रोसेस देना, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रखना, बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्टिव कर देना, ये सारी चीज़ें इसमें आना स्वाभाविक है। इन सबको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो यहाँ सजेशन दिया गया माइंड लाइन के अतिरिक्त कि आप लर्निंग हैबिट रखिए, एजुकेशन गेन करते जाइए, टैलेंट स्किल को डेवलप करिए। एट द एंड आप क्या कर रहे हैं, अपने जुपिटर को अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर ज्ञान, विद्या और धर्म, इन सारी चीज़ों से ही अच्छे होते हैं। जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ज़्यादा ये इमोशंस को बैलेंस करेगा। आकाश तत्व जो है, जो थॉट प्रोसेस दे रहा है, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर देगा, जिसके बिहाव पर हर तरह के एक्शन डिसीजन सही साबित होने लगेंगे। टॉप लीडर, टॉप लेवल मैनेजरियल स्किल और टॉप लेवल लाइफ स्टाइल आपको ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू होगी। जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपको, वो प्रोमिनेंटली आपको अट्रैक्ट होगा। उसके लिए अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए पहले मरकरी, फिर उसका जुपिटर, इन दोनों को हमें अच्छा करना, मार्स की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके बाद फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी ठीक है, शुक्र माउंट भी डेवलप अच्छा है, मरकरी लाइन भी डेवलप हो रही है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ और ओवरऑल रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत दर्शा रहे हैं। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होना बाकी है। जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगा, ओवरऑल मैनेजरियल स्किल आपके अंदर बढ़ेगी, खासकर इमोशनल मेंटल हेल्थ आपका अच्छा होगा, तो ये सब तरह के प्रॉब्लम अपने आप आपके डिजॉल्व होते चले जाएंगे। आपके पाम में शॉर्ट थंब है, इसलिए कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे अधूरे ज्ञान, इन सारी विषयों पर आप निर्णय मत लीजिएगा, ना कोई बात कहिएगा, ना कोई एक्शन लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट थंब का आदत है तुरंत एक्शन लेना, तुरंत रिस्पॉन्ड करना, तुरंत रिजल्ट पाना। पूरी कहानी से इस तरह के थंब को मतलब नहीं होता है, क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। इस तरह के थंब में फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, और फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके जब आप काम करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रख कर हर तरह का कार्य करना शुरू करेंगे, थोड़ा शुरुआती स्तर पे मेहनत लगेगा, दिक्कतें भी आएंगी, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, लेकिन एट द एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। शॉर्ट थंब आपको एक्यूरेसी इतनी अच्छी देना शुरू करेगा लाइफ में, क्योंकि इधर पर प्रोमिनेंट योग के साइन, जैसे बुद्धा जाइस कहते हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, और प्रोमिनेंट लग्जरियस लाइफ के साइंस आने शुरू हो रहे हैं। ये साइन अभी एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज देती है। ये क्षेत्र आपकी विल पावर का है, ये आपको नीचे की तरफ लेकर के जाने वाला साइन हो गया कि आप छोटी मोटी चीज़ों में ही अब कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे, हर तरह की चीज़ों में अब एडजस्टमेंट आपका आना शुरू हो जाएगा। एम्बिशन, डिज़ायर, गोल, ये सारी चीज़ें अब कमज़ोर होती चली जाएंगी। अब आपका जुपिटर फिंगर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना लॉन्ग है, जो बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ी चाहत रखवाना व्यक्ति को यहाँ पसंद कराता है और इन्हीं के बिहाफ पर बड़ी ज़िंदगी देता है। उसी जगह यहाँ थंब बता रहा है कि आपको और ज़्यादा समय के साथ साथ डिक्लाइनेशन हो रहा है, तो ये कहाँ से अच्छी बात हुई। इसीलिए यहाँ पर आपको वर्तमान में रहना, वर्तमान को अच्छा करना, जिससे भविष्य अच्छा हो। तमाम तरह के चिंता, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, इन सबसे दूर रहना, आइसोलेटेड रहना, कम से कम कुछ महीनों के लिए अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना, इंडिपेंडेंट अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं फाइंड करना, ये सब तरह की चीज़ें क्या करेगी, आपको बुद्धा साइज एक्टिव कर देगी, जिसके कारण आपका इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप होगा, कूलनेस एंड कामनेस अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म सब अट्रैक्ट लाइफ में। जो वर्थ इट है वो अट्रैक्ट होगा, जो नहीं है वो बाहर जाना शुरू होगा। इस साइन को एक्टिव करने के लिए मेडिटेशन, रिचुअल फॉलो कराना, मंदिर ले जाना, ये सब तरह की चीज़ें कराई जाती है, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी है। तो इसके लिए आपको कम से कम तो चिंता, आवेशीपन जैसी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्क्वायरिश है, जो हार्ड वर्किंग नेचर तो दे रहा है, लेकिन अब इससे काम नहीं होता है। हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क करने का जो कलयुग में अब समय आ चुका है, तो यानी आपको एनर्जी सही जगह लगाने की सख्त ज़रूरत है। सही जगह जो आपकी एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट वर्क, खुद के काम में है। किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करिए, कंसल्टेंट बनिए, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग काम करिए। यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन आपके बिजनेस लक को ही रिप्रेजेंट कर रही है, और ये यहाँ पर आपकी जो एक्टिव होती दिखाई दे रही है, ये समय है अप्रोक्स 30 का। 30 के एज में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जुलाई तक में आपका खुद का कुछ ना कुछ सेटअप या वर्क देखने को मिल जाएगा।
इसके जस्ट बाद में एक अनदर मून लक लाइन भी आकर के अट्रैक्ट हुई है जिसने प्योरली ट्रायंगल का साइन बनाया है। तो ये इंडिकेट किया है कि 30 से लेकर के 35 के मिड में खुद का घर हो जाना, खुद का प्रोफेशन स्टेबिलिटी हो जाना, मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी आ जाना, ये सब चीज़ें आपकी प्रोमिनेंट होने वाली है। 35 के बाद में कंटिन्यूस अपग्रेडेशन, प्रोग्रेस या मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाएगी। अब ये बात यहाँ पर डिस्टर्ब कर गई कि माइंड लाइन पे लक लाइन रुक गई। अगर अभी से ही सारी क्वालिटीज़ को अच्छा किया गया तो ये लक लाइन डायरेक्ट सैटर्न से कनेक्ट करेगी। तो जो जो चीज़ जीवन में अब आ रही है आपकी ये 30 से, ये परमानेंट रहेगी, अदरवाइज सब टेम्परेरी बेसिस पे रहने वाला है। इसीलिए इसको सुधारना, ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुपिटर माउंट के ऊपर में जो बात की गई प्रोग्रेस लाइन वो यहाँ अवेलेबल है, जो व्यक्ति को एम्बिशियस बनाती है। अब आप देखेंगे कि ये सारी रेखाएं कमज़ोर पड़ना शुरू हो रही है। आड़ी रेखा भी इधर आ रही है और बहुत सारी रेखाएं इधर उधर बिखरना शुरू हो रही है। तो ये इसी बात का संकेत है कि अभी भी बड़ी चाह, बड़ी सोच, बड़ा काम करने की चेष्टा बल है, हिम्मत अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति और तमाम तरह की उलझनों के कारण यहाँ कमज़ोरी आती चली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ठीक कैसे होगी? लर्निंग से होगी, अध्यात्म से होगी, अपने अंदर जाने से होगी, बड़ी सोच, नियत, कर्म करने से होगी। अब आप इस बात को भी तो ध्यान रखिए कि आपका शुरुआती जीवन इतना ज़्यादा तकलीफ में रहा, दोनों हथेली में पूरा डिस्टर्ब है आपका माइंड और हार्ट लाइन और लाइफ लाइन स्टार्टिंग में, जो बचपन में इमोशनल ट्रॉमा भी देता है, फैमिली इशू भी दिखला देता है, एजुकेशन में, सराउंडिंग में, सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल में भी ट्रबल देता है, हेल्थ में भी। लेकिन यही तो प्रोग्रेस लाइन है जिसने अप्रोक्सीमेटली 22 और 3 के बाद से आपकी लाइफ को बेटर करना यहाँ से शुरू किया। अब ये रेखा कैसे कमज़ोर हो रही है? इसको तो और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए। जब ये मजबूत होगा तो ट्रायंगल का साइन आपको वीआईपी बनाएगा, स्क्वायर का साइन सिक्योरिटी ला करके देगा। कभी भी पद, धन दौलत, रिसोर्सेज, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, ऐसी चीज़ों में आपको दिक्कत परेशानी आएगी नहीं, इतना सिक्योरिटी यहाँ पर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन्हीं भी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करना चाहिए, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल गुरुज हैं। सुदर्शन क्रिया आपको रेगुलर बेसिस करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको हील करेगी। इधर से जो आड़ी रेखा आ रही है ये आपको अच्छा खासा धार्मिक, आध्यात्मिक गुण प्रवृत्ति देने वाली रहेगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद हो या क्रॉसेस के साइन हो तो इस कंडीशन में निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब भी इंटेंशनली कोई काम करने जाएंगे आपको लक सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में किसी भी तरह की जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। एंड रिजल्ट के बारे में ज़्यादा परवाह या चिंता करना ही नहीं चाहिए। जो वर्तमान स्थिति में ज़रूरी है उससे सबसे पहले करना चाहिए। डिलेज कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, ये सारी चीज़ों को दूर हट, अभी जो उठ खड़े हो आप कर सकते हैं वो करना शुरू करिए। जितना अच्छा वर्तमान करेंगे उतना अच्छा आपका भविष्य यानी सन अपने आप होता चला जाएगा। तो सैटर्न की यही डिमांड है कि कुछ भी आपको प्लानिंग से नहीं करना है, कुछ भी प्री प्लान मत रखिए। जो सही दिखता है, जो अपॉर्चुनिटी दिखता है, जो काम मिलता है, जो सही लगता है आपको, वो आपको कर लेना चाहिए। तब जाके ये आपका सैटर्न अच्छा होना शुरू होगा। अदरवाइज़ ये आपको बहुत ज़्यादा चिंतन मनन के कारण नकारात्मक सोच देना शुरू करेगा और उन सारी चीज़ों के कारण आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आने की चांसेस है। इसीलिए तो आइलैंड का साइन आपके सैटर्न माउंट के नीचे ही क्यों बन रहा है? सन माउंट के नीचे भी बन सकता था, लेकिन सन यहाँ पर टैलेंट के बिहाफ पे या सन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ऊर्जा दे रहे हैं, मार्ग दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। सैटर्न को आपको यहाँ पर अच्छा करना है तो प्राणायाम करना है, रेगुलर बेसिस पे वॉक पर जाना है, कुछ ना कुछ दान धर्म या असहाय लोगों की जिस भी तरह की आपकी कंडीशन या पॉसिबिलिटी है सपोर्ट करते रहना है। फिजिकल एक्टिविटी को एनहेंस करना है, प्रॉपर डे रूटीन लाइफ को फॉलो करना है, हाइजीन मेंटेन रखना है। सिर्फ इतना आप कर लीजिए, आपको मान के चलिए 85% आपका सैटर्न की कंडीशन अच्छी होने लगेगी। इन सब का रिस्पॉन्ड क्या रहेगा? कैसे आप इन सब चीज़ों को जज करेंगे कि अच्छा हो रहा है कि बुरा? आपको जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा, सेटिस्फेक्शंस आने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगा, सपोर्ट आगे से मिलना शुरू होगा। रैंडमली लक एक्टिव होते हुए रैंडम किसी तरह का सफलता मिलेगा। ये सब इसका हिंट होता है एक्टिवनेस का। इसके बाद में सन के ऊपर हम यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि इधर भी आपके पॉजिटिव साइंस आने शुरू हो रहे हैं। जैसे प्रोमिनेंट एक फिश सिंबल का साइन आया है जो यशस्वी योग देता है, व्यक्ति को रईस बनाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती किससे है? कम्युनिकेशन, रिलेशन, कॉन्टैक्ट एंड बिजनेस, इन सब के द्वारा। ये जितने बैरियर है पहले इन सब से हमें निपटना ज़रूरी है, क्रॉस करना ज़रूरी है। ये कॉम्बिनेशन कभी भी अपने से बड़े जो होते हैं, जैसे आपके पिता हुए या आपके बॉस हुए
जो पिता समान सभी हैं उन सब के द्वारा भी ज़्यादा अच्छे रिलेशन या सपोर्ट नहीं दिलवाता है। बाहरी मंगल से आती हुई रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं और ये रेखा संघर्ष जीवन में देती है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहना ही संघर्ष को, अनावश्यक तकलीफ परेशानी को खत्म करता है। ये ज़रूर रेखा संघर्ष दे रही है लेकिन इतना मजबूत स्थिति क्रिएट कर देती है, इतनी मजबूत मानसिकता दे देती है, जिसने तमाम तरह की जीवन में विपरीत परिस्थिति का सामना किया है उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत आती है। तो ये रेखा को सेनापति रेखा भी कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है अंततः, जिसके कारण रिस्क टेकिंग नेचर, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजरियल लेवल सब चीज़ों को इतना मजबूत कर देती है कि कभी आँच नहीं आती इन सारी चीज़ों में। तो बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, सब छुपा हुआ है। इन सबको हमें धीरे धीरे कर अच्छा करना, उजागर करना, बाहर निकलना ज़रूरी है। मरकरी अमाउंट आपका बहुत अच्छा है। ऑनलाइन किसी भी तरह के काम से आपको लाभ के आसार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक से अधिक रिलेशंस के यहाँ पर योग हैं आपके हथेली में। ज़्यादा कोई वर्कआउट नहीं कर पाया है लेकिन थर्ड वन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हुआ है, इसलिए विदिन 2 to half years आपको मैरिड लाइफ का सुख मिलने वाला है। हार्ट लाइन के एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है और इधर नीचे की तरफ आती हुई रेखा इमोशनल सेटबैक देती है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन, इमोशनल कनेक्शन, बिहेवियर, सेंटिमेंटल टाइप का नेचर नहीं रखना है। उम्मीद मत लगाइएगा, कितना भी कुछ कर लीजिए किसी के लिए, पर जहाँ उम्मीद लगाई आपको हर्ट होना शुरू हो जाएगा। पैसा दे रहे हैं उतना दीजिए जितना भूल सके, सपोर्ट उतना करिए जितना खुद को प्रॉब्लम ना हो, खुद का समय या खुद की एनर्जी डिस्टर्ब ना हो। जितना उम्मीद रखना है अपने ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर रखिए, यही सारी चीज़ें आपको वर्क करेगी और कुछ नहीं। तो सेवा ज़रूर आप लोगों की करते रहिए लेकिन एक्सपेक्टेशन से आपको फ्री रहना ज़रूरी है। विष्णु सहस्त्रनाम डेली बेसिस पे सुनिएगा, ये विष्णु सिंबल ही इसे कहते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने से नेगेटिविटीज़ दूर होती हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। जो चीज़ ज़रूरी है वो लाइफ में खुद आना शुरू होती है, जिसकी अभी बात की गई थी। और ये रेखा या ये चिन्ह का काम ये होता है कि कोई भी काम की शुरुआत में यह थोड़ी सी दिक्कत परेशानी देते हैं। जो लाइफ के मेजर इवेंट्स रहते हैं जैसे पार्टनर फाइंड करना, जॉब फाइंड करना, प्रोफेशन इस्टेब्लिश करना, लेकिन जब भी किसी काम में प्रोमिनेंटली लग जाएं आप जैसे जातक तो असीमित सफलता भी दे जाते हैं। तो जो परीक्षाएं हैं वो शुरुआत में ही होती है। तो विष्णु सहस्त्रनाम ये सभी तरह की चीज़ों में आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद में आपको टीन एज को क्रॉस करने के बाद ही यानी 19 से 22 के मिड में भी मेंटल स्ट्रेस था, कन्फ्यूज़न था। इसके बाद में आपका लाइफ जो बेटर होना शुरू हुआ है वो 22 के बाद से हुआ है। इसके बाद इल्यूजन आना, भ्रमित होना, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी, ये सब तरह की चीज़ें 24 से लेकर अभी तक चल ही रही है। आगे ये सारी दिक्कतें नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन रखना है। बाकी आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में आपको स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा ज़्यादा प्रोग्रेस है। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क करना, मेंटल लोड लेना, ये सारी चीज़ें नहीं है। इसलिए आपको लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट पे ही ध्यान देना चाहिए। आपका अपने खुद के स्किल, टैलेंट के बिहाव पर ही एक्सट्रीम प्रोग्रेस, सक्सेस और सभी तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा है। स्ट्रेट माइंड लाइन की अच्छी बात ये होती है कि ये कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है और आउटर मार्स की आड़ी रेखा बतला रही है आवेश में आकर काम नहीं करना है, अदरवाइज रोग, ऋण, शत्रु का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मार्स का रेमेडी कराना, मंगल को अच्छा कराना, शांत कराना ज़रूरी है यहाँ पर। तो साफ रूप से लड़ाई झगड़ा में यहाँ पर नहीं पड़ना है, बहुत ज़्यादा लोन डेब्ट जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूफ करना या ईगो सेटिस्फाइड करना, इन सब तरह की चीज़ों से दूर रहना है। और जो मार्स का रेमेडी है ये आपको सजेस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर ये सब तरह के इश्यूज़ ख़त्म होंगे और आपकी लाइफ में वैसे तो बहुत सारे लोग आए हैं, जिस हिसाब के लोग आए हैं उस हिसाब से चले भी गए हैं, लेकिन जो मेजर यहाँ सपोर्टिव लाइन आपकी अवेलेबल हुई है वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 31 के बाद से होना शुरू हुई है। तो यानी जो जेन्युइनली आपकी लाइफ में अपनी भूमिका अच्छी निभाने वाले हैं, परमानेंट सपोर्ट करने वाले हैं, ब्लेसिंग देने वाले हैं, ये सब 31 के बाद अट्रैक्ट होंगे। और लोगों का जीवन में आना जाना तो लगा ही रहेगा, लेकिन आपको सपोर्ट की कभी कमी नहीं पड़ेगी। खुद पर विश्वास रखें, उसका जीता जागता उदाहरण है आपका सेल्फ मेड लक। ये रेखा बतलाती है कि जिस भी चीज़ में मेहनत, प्रयत्न, प्रयास किया वहाँ रिजल्ट आ जाएगा। भाग्य नहीं है तो भी मिल जाएगा, बस एंड रिजल्ट की परवाह नहीं करना है, क्योंकि एंड रिजल्ट आपको मेंटल स्ट्रेस देता जाएगा, प्रेशर देता जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन में अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने द्वारा ज़्यादातर कर्म करिए, सपोर्ट मत लीजिए। ये कंटिन्यूस प्रोग्रेस का साइन है जो 32 से एक्टिव हुआ है, जिसने पूरी लाइफ लाइन को स्मूथ किया है। लग्जरियस रॉयल लाइफ यहाँ पर आपकी क्रिएट हो रही है। प्रोमिनेंटली फिश साइन का सिंबल आना शुरू हो रहा है जो सडन गेन, प्रोग्रेस, मोक्ष का भी कारक है।
पॉजिटिव लाइंस के अतिरिक्त ट्रायंगल के साइन आ रहे हैं जो फॉरेन सेटलमेंट देने वाले हैं। चंद्रमा की कंडीशन अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जो मन को सुकून, शांति और मन लायक काम जीवन में कराएगी। मनी ट्रायंगल आपका ओपन है तो इस कारण से इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मनी का लीकेज है, यानी बहुत एक्सपेंसेस आपके रहने वाले हैं, फिर ये पैसा रुकने नहीं देगा ये साइन। इसीलिए छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी इधर स्क्वायर का साइन बना सकता है जिसके कारण, और वैसे भी बहुत पॉजिटिव साइन सूर्य पे है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा ही बहुत ज़्यादा वेल्थ प्रॉस्पेरिटी है। मार्स से बहुत सारी लाइन जो ये आ रही है, इसे ठीक करने के लिए गहरी सांस लगातार लेते रहना है, जिम ज्वाइन करना है। इसके बाद में फिज़िकल एक्टिविटी को इन्हेंस करना है, मित्र यार संगति को अच्छा करना है। हनुमान चालीसा का रेगुलर बेसिस आपको पाठ करना चाहिए और नीम का पेड़ भी लगा लीजिए। ये सब तरह की चीज़ें आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी, वरीज, एंजाइटी सब कुछ, ये क्योंकि ये चिंता रेखा है, बाधा रेखा है, ये सब कुछ खत्म करेगी। और आपका शुक्र वाकई बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, सपोर्टिव, लॉयल, और आफ्टर मैरिज क्योंकि मून लक लाइन भी आपके पाम में अवेलेबल है तो उस कारण से मून लक लाइन इंडिकेट करता है बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा लाभ, इसीलिए आपको फॉरेन से कनेक्शन हुआ है, फॉरेन में सेटलमेंट के साइन भी है तो बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट में पार्टनर भी आते हैं। तो जब इस तरह की लक लाइन होती है जिसमें सेल्फ मेड लक लाइन और मून लक लाइन हो तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज का साइन होता है। दूसरा, इस कंडीशन में खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपके पार्टनर भी आपके काम में या दूसरे लोग भी इंगेज होंगे। आपका शुक्र बहुत अच्छा है जिसके कारण लग्जरीज, रॉयल्टी, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब बहुत ज़्यादा ये हाई देने वाला है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान और ऐशो आराम भरी जिंदगी देंगे। लेकिन वो देंगे उसका तात्पर्य ये है कि अभी भी संघर्ष 2 साल का बचा है, उसको हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है। उसके बाद जा कर के ये सब तरह के सुख आपको देखने जीवन भर मिलने वाला है। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूस ब्रेक है हार्ट लाइन में। तो एक बात ये भी तो ध्यान रखिए, कितना बार आप परफेक्ट होंगे, कितना बार अपने आप को ही हर्ट करते रहेंगे, क्या ऐसे ही पूरा जीवन बिताना सही रहेगा? कितना बार स्ट्रेस लेते रहेंगे? आपको इन सब चीज़ों से उभरना चाहिए। सुदर्शन क्रिया और ये सब चीज़ें आपको वर्क करेगी, हेल्प करेगी, लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया, क्योंकि शॉर्ट थम जरूर है लेकिन आप इसमें ट्विस्ट देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक बार जो चीज़ ठान लिया वो कर दिखा सकने की क्षमता है आपके अंदर। जो इंसान खुद अपना भाग्य लिख रहा हो उसको किसकी क्या ज़रूरत, बस सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस की थोड़ी बहुत ज़रूरत हो सकती है, लेकिन वो भी अगर आप जैसे ज़्यादा खुद ब खुद अर्जित कर ले तो सब कुछ आप पा सकते हैं। इतना पॉजिटिव आपका लक लाइन और पूरा का पूरा पाम है, ज़बरदस्ती का ये इतना नेगेटिव हो रहा है तो इसे आप ठीक करिए, वरी फ्री रखिए, बेफिजुल के तनाव में ज़्यादा जाने की। और सबसे ज़्यादा तनाव तो इमोशनल वे में आपको आ रहा है, तो इमोशनल सेटिस्फाइड रखने के लिए आप स्ट्रीट डॉग को फीड करिए, नहीं तो एक कुत्ता बिल्ली ज़रूर हमेशा अपने पास पाला करें। वो आपके टॉक्सिसिटी को, नर्वसनेस को, ट्रबल को लेकर के जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके माध्यम से, जानवरों के माध्यम से आपका जो सेंटिमेंट से इमोशनल हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। फीड किया करें बर्ड को, मछली को, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ से आपको सुधार इमीडिएटली देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न था कि आप कब तक प्रोफेशनल जॉब बाहर में पा सकेंगे, कहाँ पर आप सेटल होंगे, तो देखिए फॉरेन में तो सेटलमेंट है आपका, फॉरेन में वहाँ सेटलमेंट आपका होगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। जहाँ पर भी अभी मन है आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मून लक लाइन दोनों पाम में अधूरी है, इसलिए जिस जिस विषय में मन है वहाँ रिजल्ट प्रोमिनेंटली अभी नहीं आना है। दूसरा कि जॉब की जहाँ तक बात है तो जॉब तो सन रेमेडी के तुरंत बाद ही मिल जाएगा, यानी विद इन 3 मंथ्स, लेकिन वो ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए है नहीं। लेकिन तब भी अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स आपको नीड क्रिएट करके दे रहे हैं तो डेफिनेटली सन रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट के पूरे चांसेस हैं, मैरिज विद इन 2.5 ईयर आपका कंफर्म है और मोस्ट प्रोबेबली अरेंज मैरिज की तरफ इशारा आपका जा रहा है दोनों पाम मिला के, क्योंकि जुपिटर पे भी आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा प्रोमिनेंटली अवेलेबल है तो लव कम अरेंज के चांसेस को ये बढ़ावा देती है। इसके लिए खुद का बिजनेस किसी भी तौर तरीके से आप शुरू करिए, खुद का काम तो शुरू करिए, आपको रिजल्ट इमीडिएट मिलेगा वहाँ पर। और जो डिलेज होते हैं वो सैटर्न एंड सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण जो सजेशन दिए गए हैं उसी को आप फॉलो करिए, तो ये प्रॉब्लम, मूड स्विंग और जो भी नेगेटिविटीज़ है इन सब तरह की चीज़ों से आपको सुधार हो जाएगा। और मंगल को स्ट्रॉन्ग आपको करना है और अच्छी कंडीशन में है लेकिन और स्ट्रॉन्ग होता है तो इस कंडीशन में फिर आपको हेल्थ इशू नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपको डायबिटीज़
हार्ट इशू, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी शिकायत आने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।